हेलो दोस्तों, एसपीडी के रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक से रेलवे के सभी एग्जाम, सभी परीक्षाएं में क्वेश्चन जो आता है इसी बुक से संबंधित आता है और इस बुक में पिछले 30 वर्षों का क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि रेलवे द्वारा अभी तक पूछा गया है। तो शुरू करते हैं किस तरह का प्रश्न पिछले सालों में पूछा गया था और आगे आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। जनगणना संघ सूची का अंतर्गत आता है, यानी कि जनगणना जो होता है वो संघ सूची के अंदर आता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान जो है भारत के राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है यकृत यानी लीवर में। क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। बाबरनामा के लेखक बाबर था। बाबरनामा के लेखक बाबर था। मुगल वंश में दो शासक थे, याद रखिएगा, एक बाबर था और एक जहांगीर था, जिसने स्वयं खुद अपनी आत्मकथा को लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है 2024 में एनटीपीसी या आरपीएफ के एग्जाम होगा तो ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है देखिए यहाँ पर 1992 में ये प्रश्न, यानी कि पिछले 30 वर्षों का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसी को प्रतिदिन एक पेज करवाता हूँ, तो जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट है, मकायू की मुद्रा पटाखा है। मकायू की मुद्रा क्या है? तो पटाखा है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिये के द्वारा किया गया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। हर्ष का राज कवि कौन था? बाणभट्ट था। हर्ष का राज कवि बाणभट्ट है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के चारागाह यानी घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के चारागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबबाजी। बदरुद्दीन तैयबबाजी थे। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे।
नेक्स्ट है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 12 है। नेक्स्ट है सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। इंडिया हाउस लंदन में है। इंडिया हाउस कहाँ पर है? लंदन में है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 को हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट थोरियम का आयसक है। मोनाजाइट किसका आयसक है? थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्राधिक फर्म कहाँ पर है? तो अंबला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किसके बीच? तो याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। मानसरोवर झील तिब्बत में है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी रजाओं की राजधानी गुलबर्गा है। बहमनी रजाओं की राजधानी कहाँ पर है? गुलबर्गा है। तड़ित विद्युत विसर्जन के उत्पादन करता है। तड़ित विद्युत विसर्जन का द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु यानी वायरस से होता है। रेबीज विषाणु से होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है
शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ के रूप में वर्णित है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर है। हीरे का चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे का चमक प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों द्वारा जारी किया गया था। भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो था किस वंश के द्वारा? कुषाण वंश के शासक के द्वारा जारी यानी शुरू किया गया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन होता है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव के द्वारा लिखा गया था। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है रेलवे के द्वारा पूछा जाता है और प्रतिदिन इस चैनल पर एक पेज क्वेश्चन लेकर आऊँगा।